नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे वो ओडीओपी योजना हो, वो एमएसएमई के तहत आने वाले सेक्टर्स हो, वो एमएसएमई की बात हो। एमएसएमई को और बेहतर तरीके से हम जानेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से एमएसएमई से आप भी लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से वर्तमान राज्य सरकार आप लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है, स्व उद्यमी बनाने के लिए प्रयासरत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवानिवृत्त वायुसेना से केपी सिंह जी, जो कि बीते 32 वर्षों से उद्यमी या उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बदलते हुए रूप को देखा है, बदलते हुए स्वरूप को देखा है व्यापार के वर्तमान राज्य सरकार में। केपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि आपने वर्तमान राज्य सरकार में एमएसएमई के तहत या ओडीओपी के तहत किस तरह से स्वरूप बदलते हुए देखा है, बिजनेस बदलते हुए देखा है, नए उद्यमी बनते हुए देखे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे आपने बताया, मैं पिछले 32 साल से पैकेजिंग के व्यवसाय में से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे जो ख़ास तौर से अगर प्रदेश की सरकार की बात देखें तो बहुत सारी योजनाएं पहले भी थी और अभी भी हैं, पर योजनाओं का क्रियान्वयन होना, समय पे जो स्कीम का लाभ लिया जाता है उसमें पहले जितना समय लगता था अब वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। युवाओं के अगर उससे बात करें हम, तो आज के टाइम में देखिए, भारतीय जो हमारे प्रदेश की है मुख्यमंत्री युवा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का लोन सरकार बिना किसी ब्याज के उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे प्रदेश की जो आज की नीतियां हैं उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए बहुत सारी हमारे पास आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा जो आज के परिवेश में बहुत अच्छा जो माहौल बिजनेस को अपना शुरू करने का आज के टाइम में हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। जी, केपी सिंह जी, अगला सवाल, जो एमएसएमई नीति है और ओडीओपी है, इनके तहत जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको नए बाजार देने की जो एक चेष्टा है राज्य सरकार की, वो किस हद तक आप पूरी होते हुए देख रहे हैं? किस तरह से ये जो योजनाएं हैं वो पारंपरिक उद्योग को नए बाजार तक पहुंचाने में लाभप्रद हो रही हैं? बहुत जब सरकार का कोई जब नीति या उसकी स्वेच्छा सरकार की किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने की होती है तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमारी प्रदेश सरकार है, जो ओडीओपी एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा गेम चेंजर एक हमारे साबित हुआ है। और इसमें एक तो ये पारंपरिक जो उद्योग थे उनको अपनी पहचान दिलाना, क्योंकि जो पारंपरिक उद्योग थे बच्चे, अगली जनरेशन उन उद्योगों में नहीं जाना चाह रही थी। अब उन्हें बहुत इससे इनक्रेजमेंट मिला है, उनके बहुत उस उद्योग से जुड़ना चाहते हैं। अब अलीगढ़ के ताले हैं, मुरादाबाद का पीतल है, टेराकोटा है, गोरखपुर का, तो ये सारी चीज़ें जो लुप्त हो रही थी ये धीरे धीरे फिर दोबारा अपना स्वरूप ले रही हैं। और सरकार जो है प्रदर्शनियों के माध्यम से, जैसे हमारे ग्रेटर नोएडा में भी सितंबर के महीने में 4-5 दिन का एक प्रदर्शनी लगती है। इस तरह से सरकार मार्केट उपलब्ध कराती है। और देखिए, छोटे व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स की या मार्केटिंग तर्ज की उपलब्धता कराती है। और सरकार जो है अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्प्ले सेंटर खोल दिया, जिससे जो ओडीओपी के तहत जो भी सामान वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है उनको, उनकी प्रदर्शनी लगती है, लोग उसके बारे में जानते हैं। और जब उसकी जानकारी मिलती है तो जो बनाने वाला होता है वो भी उसका उत्साहवर्धन उसको मिलता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। नई नई टेक्नोलॉजी का आजकल समावेश हो रहा है इन सब चीज़ों में, और जिससे यह है कि कॉस्ट भी कम आती है। और क्लस्टर के रूप में जब डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे ऐसी भी जो हैं, जो उससे टेस्टिंग का है या रॉ मेटेरियल की नीति क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारी उसको मिल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब इस तरह की योजना है जिससे सभी युवाओं को भी और पारंपरिक लोग जो हैं उन्हें बहुत अच्छा इससे उसको उत्साह मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं, इंकरेजमेंट मिल रहा है उनको। केपी सिंह जी, जैसा मेरा पहला सवाल था ना, 32 वर्षों से आप खुद एक व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपने इन 32 वर्षों में कितने युवाओं को इन योजनाओं का लाभ उठा के आते हुए देखा? वो युवा, जैसा आपने भी बताया अभी कि किस तरह से युवा अब जुड़ रहा है पारंपरिक व्यापार से, उसका आप किस तरह से लाभ देख रहे हैं? देखिए, है अभी भी थोड़ी सी, देखिए, नीतियाँ बहुत अच्छी सरकार बनाती है, पर नीतियों का क्रियान्वयन करना जो नीचे का तंत्र होता है उसका एक बहुत कुछ योगदान उसमें होता है।
लोकल क्राफ्ट पे किस तरह से काम हो रहा है, लोकल क्राफ्ट किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से लाभ मिल पा रहा है? काफ़ी अच्छा मिल रहा है देखिए। और मैं तो एक दो बार जो अपना डीआईसी है उसके साथ जुड़ा रहा, जो युवाओं का इंटरव्यू वगैरह था उसमें भी मैं कभी एक दो बार उपस्थित रहा। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है और बहुत से युवाओं ने इसका लाभ भी उठाया। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, जो कॉलेजों से निकलते हैं वो आजकल स्टार्टअप के रूप में भी बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। और जो परंपरागत उद्योग हैं उनके जो परिवार से अगर ये चीज़ें, तो उन्हें और भी आसानी होती है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने की। और विशेष रूप से जो इस तरह का लोकल लोग हैं उनको इस चीज़ का बहुत लाभ हो रहा है। निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसका क्या कुछ लाभ देख रहे हैं आप? छोटे जो कारीगर हैं उनको किस तरह से इसका लाभ मिला, क्या कुछ आपने महसूस किया, कितना लाभकारी है ये सिंगल विंडो सिस्टम? बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी योजना है। बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ होती है तो अब आपको पता है कि कोई चीज़ पहले फाइलों में जो चीज़ चली जाती थी अब उसका पता नहीं चलता था कितने दिन में क्या होगा। अब आज के टाइम में किसी भी चीज़ को ट्रैक करना आसान होता है। आप निवेश मित्रा पे अपनी चीज़ जो भी चीज़ है अपनी कोई आपको एनओसी चाहिए कुछ चाहिए तो वो आप पोर्टल पे डाल देते हैं, फिर आपको पता रहता है। उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है, जो अधिकारी उससे संबंधित होता है कि भाई इतने दिन पहले का ये अपलोड हुआ है और ये अभी तक भी इसके ऊपर कोई निर्धारण नहीं हुआ है। तो उस निवेश मित्रा का तो बहुत ही ज़्यादा आप देखिए कि उपयोगिता है, बहुत अच्छा इससे लाभ लोगों को मिल रहा है, व्यापारियों को मिल रहा है। सब्सिडी की बात करते हैं, सरकार जो है वो पूंजी पे सब्सिडी देती है, ब्याज सब्सिडी है, स्टाम्प शुल्क में छूट जैसी जो सुविधाएं हैं, इनका क्या कुछ लाभ देख पा रहे हैं आप? इससे क्या कुछ फ़ायदा हो पा रहा है व्यापारियों को? जो स्थानीय शिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, वो किस तरह से इसका लाभ उठा पा रहे हैं? इसका भी काफ़ी देखिए काफ़ी लाभ तो सभी चीज़ों का होता है। जो सरकार की कोई इस तरह की लाभान्वित करने वाली योजनाएं होती हैं उससे उसमें इंकरेजमेंट होता है, नए नए उद्यमी आते हैं उस लाइन में। जो लोग ऐसे हैं कि पहले जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते थे, आजकल सब इन योजनाओं का काफ़ी फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए जैसे स्टैम्प शुल्क में छूट मिल गई, तो महिलाओं के नाम से भी काफ़ी उद्योग लगने लगे हैं और इसका फ़ायदा भी प्रदेश की महिलाओं को काफ़ी मिल रहा है। ओडीओपी पे वापस आते हैं, वो जिले के वो उत्पाद जिन्हें शायद उस जिले के रहने वाले लोग भी नहीं जानते थे कि हमारे ज़िले में ये खासियत है, हमारे ज़िले का ये जो उत्पाद है वो एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। उसे वर्तमान राज्य सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत जब लिया, वापस से उसे पहचान मिलनी शुरू हुई, प्रदर्शनी लगनी शुरू हुई उन उत्पादों की, ओडीओपी की जो प्रदर्शनी लगनी शुरू, उनका क्या कुछ आपने लाभ देखा व्यापार में पड़ने का? और अगर हम एमएसएमई की भी बात करें, जैसे आपका जो पैकेजिंग का काम है, उसमें क्या कुछ बदलाव आपने देखा? ओडीओपी और एमएसएमई दोनों को जोड़ के क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप बिजनेस सेक्टर में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, दक्षता आती है। जब आप ओडीओपी से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो उस एरिया के जो लोकल आर्टिसन होते हैं या जो इस तरह के होते हैं कारीगर होते हैं, जब वो एक ही तरह का काम करते हैं तो उनमें दक्षता आ जाती है। वो अपने काम करने में और उनको उनकी जो उत्पादकता है वो उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है और उसका विशेष उन्हें लाभ मिलता है। उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगती है उस चीज़ की, जब वो दक्ष हो जाते हैं किसी काम को करने में। तो इसका भी देखिए इन सब चीज़ों का सबको सम्मिलित करके देखा जाए तो प्रदेश में जो माहौल आज के टाइम में इससे संबंधित कारखानों से संबंधित बन रहा है, इन सब का ही मिला जुला योगदान है। और बहुत देखिए तरक्की हो रही है हमारे प्रदेश की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जब से 2017 से स्टार्ट किया है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, सभी का ग्राउंड लेवल तक लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो अधिकारी जो ज़्यादा उसमें समय लगाते थे वो भी निवेश मित्रा के कारण या और बहुत सी इस तरह की योजनाओं के कारण बाध्य हो जाते हैं कि जल्दी उस चीज़ को पूरा करें। एमएसएमई की ही बात करें, वर्तमान में आपने बताया कि क्या कुछ चीज़ें लाभकारी हैं, किस तरह से लाभ मिल रहा है व्यापारियों को। अब चूँकि 32 साल का आपका अनुभव है तो इससे पूर्व के भी कई अनुभव आपके जहन में होंगे। पहले क्या कुछ समस्याएं होती थीं जो अब नहीं हो रही हैं? एमएसएमई, ओडीओपी, इन सबको, ये सब योजनाएं आने के बाद, इनका लाभ लोगों को मिलने के बाद क्या वो बदलाव हैं, क्या वो परिवर्तन, अगर हम बिफोर और आफ्टर की बात करें तो वो क्या है आपके हिसाब से? देखिए 32 साल से पहले का तो मेरा अनुभव ऑफ कोर्स क्योंकि सेना में था तो इसलिए कोई विशेष नहीं है।
बट हाँ, इन 32 सालों के दौरान अधिकतर ऐसी चीज़ें देखी जैसे लंबा समय रहा, सरकारें बदलती रहीं और व्यापार करने का तरीका भी बदलता रहा, टेक्नोलॉजी नई नई आनी शुरू हो गई। तो अब ये ज़रूर है कि देखिए होता क्या है कि बहुत से ऐसे जो लोकल काम थे जिनमें हमारी से युवा पीढ़ी जो है उन सब परंपरागत चीज़ों से दूर हटती जा रही थी। अब जो टेक्नोलॉजी आने की वजह से उन चीज़ों में भी टेक्नोलॉजी आने के वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो सबसे बड़ा तो विशेष लाभ इसमें ये हुआ है। और सब दूसरा जो ये हुआ है, जैसे आपने कहा कि भाई अब प्रदर्शनियों के माध्यम से या जानकारी उपलब्ध होने के कारण अब जो चीज़ें जिनको पता भी नहीं था कि भाई युवा पीढ़ी को बहुत सौ को ये भी नहीं पता होगा पीतल का क्या क्या सामान मुरादाबाद में बनता है या कहाँ। अब आप आज अगर देखिए तो ग्रेटर नोएडा का जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, तो इसमें हमारे ODOP में जैसे रेडीमेड गारमेंट है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उन सब के लिए बहुत नए युवाओं के लिए भी व्यापार करने की जो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी हैं, और कारीगरों के लिए भी जो दूर से बाहर से आते हैं उनको भी पता है कि हाँ भाई इस तरह की योजना यहाँ पे आपको रोज़गार मिल सकता है, तो वो भी आकर्षित होते हैं इस चीज़ के लिए। MSME, ODOP, लोकल क्राफ्ट, इनको अगर हम एक ही में जोड़ के आपसे कुछ सवाल करें, और आप सवाल ये कि तीनों को सुनने में लगता है कि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों में क्या कुछ डिफरेंस है? क्योंकि आप तो अच्छे से उनको महसूस करते हैं, हमारी जो पब्लिक हमें देख रही है, जो युवा साथी भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे, जो शायद ये प्लान कर रहे हो कि वो सरकार की MSME योजना के साथ जुड़ें, ODOP योजना के साथ जुड़ें, लोकल क्राफ्ट को और आगे लेकर आएँ, तो वो क्या करें? ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से वो बिल्कुल सही दिशा में जाकर लाभ ले सकते हैं? वो रास्ता क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, कोई भी व्यक्ति जो आज के टाइम में, कोई भी युवा अगर अपना व्यापार को शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले तो उस व्यापार की जानकारी उसे हो। अब इसमें जो परंपरागत हमारे उद्योग हैं उनके जो पारिवारिक इस तरह की चीज़ चली आ रही हैं, वो उनको जानकारी रहती है कि उनको छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होती है कि भाई कहाँ पे क्या कच्चा सामान मिलता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो वो एक तो उनको बहुत इसमें जानकारी होने की वजह से बहुत आसान उनके लिए हो जाता है। और दूसरा, जहाँ तक ये देखिए कि योजनाएं जहाँ तक हैं, आपको सामने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, वहाँ पे अगर जाएं तो आज के टाइम में बहुत सारे माध्यम इस तरह का भी है। यूट्यूब के माध्यम से आप सीख लेते हैं, यूपी पोर्टल के माध्यम से आप सीख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल पे आप जाएँ तो वहाँ पे सारी सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। तो जानकारी का कोई अभाव नहीं है। तो सही दिशा में अगर ये किया जाए तो बहुत आसानी से युवा इस ओर बढ़ सकते हैं और अच्छा अपना व्यापार जो है शुरू कर सकते हैं। मॉडर्न MSME इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं आप? बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित है, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो जो है, देखिए आज के टाइम में सारी चीज़ें बड़ी फास्ट होती जा रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, कैसे हम, और युवा जो हैं आज के टाइम में वो बड़े दक्ष हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, तो बड़े अच्छी तरह से वो चीज़ों को समझ सकते हैं, समय की कीमत को समझें। और आज के टाइम में आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति है तो आपके लिए हर चीज़ है, सरकार भी आपकी मदद करेगी। जिस चीज़ की जानकारी आपको होती है उसमें दूसरा भी व्यक्ति आपको आसानी से मदद कर पाता है। जिस चीज़ की जानकारी आपको नहीं होती तो फिर आप इधर उधर भटकते रहते हैं कि कहाँ है। तो सबसे पहले जो भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करें, सही लोगों से आप मिलें, उनसे जानकर, सरकार के बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है, यूपी पोर्टल है, वहाँ पे आप जाएं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ें। बहुत आसानी से व्यापार अपना शुरू किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल KP सिंह जी, जिस तरह से अभी प्रदर्शनियाँ लग रही हैं, चाहे वो MSME के तहत लग रही हो, DOP के तहत लग रही हो, जो लोकल क्राफ्ट है वो प्रमोट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इसका आप किस तरह से लाभ देख रहे हैं और क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जो कि आप जुड़े हुए हैं इन सभी आयामों से, तो आप उसमें क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं इन प्रदर्शनियों का? लोगों का, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, जो पहले गांव में रह के हस्तकलाओं, हस्तशिल्पियों का जिनका काम है, अब वो नेशनल लेवल पे आके दिल्ली, लखनऊ, नोएडा यहाँ पे प्रदर्शनियों में जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो विजिट हो रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी MSME और ODOP के तहत मिली है लोगों को, इससे आप क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? इससे बहुत बड़ा परिवर्तन देखिए, जो पिछली बार था, मैंने भी अपना एक स्टॉल लिया था जब पहली बार लगा था ग्रेटर नोएडा में, और मेरे जो नज़दीक वाले थे, बनारस से साड़ियाँ लेके आए थे लोग, और बुंदेलखंड से बेर की कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाई थी, वो लेके आए थे।
और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने देखा वहाँ के भाई उन्हें इतना ऑर्डर्स उन्हें मिल गए थे उसी दौरान में, और क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से भी और आते हैं, तो जिन चीज़ों की बुंदेलखंड का जो व्यापार, बेरी का जो व्यापार है जिससे अलग अलग तरह की फूड प्रोसेसिंग की डिशेज़ बनती हैं, उसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती। तो अब जब उन्होंने वहाँ पे आए वो लोग और सबकी जानकारी, तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल गए। मेरे जानकार 2-3 जो मेरे आसपास के स्टॉल वाले थे, बड़ा अच्छा व्यापार उन्होंने किया। तो उन्हें बड़ी इस चीज़ से उत्साहित हुए और आगे भी उन्हें जो है कॉन्टैक्ट बाहर के मिलने शुरू हो गए। कुछ लोग अलग प्रदेशों से आए थे, उन्होंने उनके साथ में MOU साइन किए कि भाई आप हमारे साथ जुड़ें और इस तरह का कार्य करें। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे KP सिंह जी को, जो कि उद्यमी हैं। आप लोगों को क्या लगता है MSME और ODOP को लेकर, जिस तरह से लोकल क्राफ्ट लोकल जो एक कहा जाए ना, जहाँ की जो पहचान होती है, उस पहचान को वापस एक नई पहचान देने के लिए सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।